ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चौथा अध्याय श्लोक 7 और 8 महत्वपूर्ण श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं, भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, जब जब परधर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता है, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए उस शाश्वत धर्म के लिए, रामचरितमानस में कहा है, गद गद गिरा नयन भवीरा, की स्थिति आ जाए, गद गद हो उनके आंसू बहने लगे। जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। और रामचरितमानस में सो केवल भगतन हित लागी, यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है, मतलब हृदय में ही जागृत होते हैं भगवान। आप प्रकट होकर करते क्या है? अर्जुन ने कहा, अर्जुन, साधूनां परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि देवी संपद को निर्भग्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग और द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता युग, द्वापर नहीं है। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत भी दिया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या कहा है? निज जुग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से होते हैं। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है, वही राम माया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है, वह विद्या है। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण
ही कार्यरत हो, सत्वगुण, और राजस तथा तामस दोनों गुण हृदय में शांत हो जाए, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से कोई द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता आ जाए, हृदय में मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो जाए। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल जाता है। यही है सतयुग। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया। अंत में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, तामस बहुत रजो गुण थोरा, कले प्रभाव विरोध चौरा। तामसी गुण भरपूर हो, किंच मात्र राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर बैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगीन होता है। कलयुग का वास है उसके अंदर। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निंद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। जानता है लेकिन मानता नहीं। निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य की आंतरिक योग्यता पर निर्भर करता है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हीं 4 वर्णों का नाम देता है, तो कोई इन्हीं अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट 4 श्रेणी का साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं, भगवान ही साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है। निम्न युगों में संयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले, विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, पर धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते कि गिलानी हो। जब तक इष्ट समर्थन न दें तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना और विकार शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता के साथ आपके रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। जो अनुरागी है वही अर्जुन है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। यदा पद को 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है भगवान ने। भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे। तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय मनुष्य अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, भगवान तभी प्रकट हो जाते हैं। वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार होती है, जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। किस प्रकार धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर कोई अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषिकल्प धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत हास्य हो जाना होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म
एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए। देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया। प्रहलाद जैसे भक्तों को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी यही पाया जाता है। साधु शब्द यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है? जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने वर्णाश्रम धर्मों का बलिवांत पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम रूप गुण प्रभा लीलादि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यह साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। या दुष्कृताम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है? उनका विनाश करना क्या है? जो मनुष्य निर्बराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुणों और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक हैं, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वालों दुष्ट पुरुषों का वाचक यह दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए, उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत है। भगवान तो परम दयालु है, उन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते? उनको इस प्रकार दंड क्यों देते हैं भगवान? उनको दंड देना और मार डालने में, आसुरी शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया भरी है, क्योंकि उस दंड और मृत्युदंड द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में यह कभी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चे के हाथ पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषधि का प्रयोग करते हैं, पर जब यह मालूम हो जाता है कि अब औषधि से इसका सुधार न होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए उस दूषित हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवा कर उनके पापों का भल भुगताते हैं। अथवा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं, किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग से के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। और धर्म की स्थापना करना क्या है? स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र, परलोक, महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में उन सब को दृढ़ता पूर्वक भली बात धारण करा देना आदि सभी बातें
धर्म की स्थापना के अंतर्गत आती है। साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर भी भगवान अवतार होता है, या किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है। यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीला आदि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए स्वरूप रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। स्पष्ट कह दिया कि अगर व्यक्ति भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, महत्व और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके भी अपने जीवन को धन्य कर सकता है। मैं युग युग में प्रकट होता हूं, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूं। एक युग में एक बार ही होता हूं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्यों का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्णा, जय श्री राधे।